बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की तासिका में हम कविता विभाग के अंतर्गत जो पहली कविता है हमारे पाठ्यक्रम में, उस कविता के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कविता का शीर्षक है यह वह भारतवर्ष नहीं है। इस कविता के रचनाकार उदय प्रताप सिंह है। तो कविता के सार को देखने से पहले हम उदय प्रताप सिंह का हम थोड़ा सा परिचय, जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। उदय प्रताप सिंह के जन्म के बारे में हम देखते समय उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गड़िया गांव में सन 1932 में कृष्णाष्टमी के दिन हुआ था। उदय प्रताप सिंह ने अंग्रेजी एवं हिंदी में एमए किया। उनके पिता का नाम डॉक्टर हरि सिंह चौधरी और माता का नाम श्रीमती पुष्पा देवी था। उनकी पत्नी का नाम चैतन्य देवी था। उनसे विवाह करने के उपरांत मदन इंटर कॉलेज भोगांव और नारायण इंटर कॉलेज शिकोहाबाद में 18 वर्ष तक अध्यापन का कार्य उन्होंने किया है। सन 1989 में लोकसभा सदस्य के रूप में मैनपुरी से वो निर्वाचित भी हुए हैं। 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के वो चुने भी गए हैं। तो इस प्रकार से राजनीति में माहिर उदय प्रताप सिंह लेखन के क्षेत्र में भी माहिर थे, मेधावी थे। हाई स्कूल की शिक्षा लेते समय वह अपने छोटे छोटे कविताओं के छंद व रचते थे और उनके द्वारा लिखा गया उनका पहला कविता संग्रह है, उसका नाम है देखता कौन है। यह कविता संग्रह उनका प्रसिद्ध है। उसके बाद 1993 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में भारतीय साहित्यकारों का उन्होंने नेतृत्व किया है। अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में वह कार्यरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो इस प्रकार से कवि के साथ साथ राजनेता के रूप में भी उभर कर वह सामने आए हैं। और यह जब एक कवि और राजनेता का जो हृदय है, इन हृदय के भावों को जब राजनीति में जाने के बाद पूरे भारतवर्ष की जानकारी उनको व्यापक रूप में हुई थी। और वर्तमान समय में भारत की जो दुर्दशा थी, इस दुर्दशा को देखकर उनको बहुत बुरा लगता है। और बुरा लगने के बाद वो ये कविता हमारे सामने लिखकर रखते हैं और वो कहते हैं कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। क्योंकि कवि का कहना है कि हमारा भारत विश्व में महान भारतीय संस्कृति के कारण है। विविधता में एकता हमारी पहचान है। त्याग, लोगों को मदद करना, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, ये हमारी संस्कृति के तत्व है। लेकिन आज के भारतवर्ष की छवि को देखने के बाद रचनाकार को लगता है विश्व में हमारे भारत की जो छवि है, उस छवि से कुछ अलग वर्तमान समय की भारत की छवि होने के कारण जिस किसी भारतवर्ष का अध्ययन उन्होंने बचपन में किया था, या पूरी दुनिया के सामने जो चित्र भारतवर्ष का है, वह चित्र पूर्ण रूप से अब बदल चुका है। और वो पुराना भारतीय संस्कृति, विश्व में महान संस्कृति कहलाने वाला वो जो भारतवर्ष है और आज का भारतवर्ष है, इसमें काफ़ी बदलाव उनको देखने को मिलता है। और इसलिए वो कहना चाहते हैं, वो अपने मन की संवेदना को, दुख को व्यक्त करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि जिस किसी भारतवर्ष की वो कल्पना करते हैं, जिस किसी भारतवर्ष के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, सुना था, वह भारतवर्ष आज का वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए वो कहते हैं कि यह वो भारतवर्ष नहीं है कि जो भारतवर्ष के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना था और पूरे विश्व में उस भारतवर्ष का जो चित्र है, वैसा भारतवर्ष उनको नहीं दिखाई दे रहा है। कि सब तरफ बेईमानी, चोराबाजारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, जुआरी, ऐसे बेईमानों का बोलबाला हुआ है। अनैतिकता का बोलबाला हुआ है। सब तरफ शोषण हमें देखने को मिल रहा है। और इसलिए पुराना भारतवर्ष
जो राम कृष्ण का भारतवर्ष, गौतम बुद्ध का भारतवर्ष, वो भारतवर्ष ये वो नहीं है, ऐसा वो चिंता, ऐसी वो दुख इस कविता के जरिए हमारे सामने व्यक्त करते हैं। अलग अलग चरणों में पहले के भारतवर्ष और आज के भारतवर्ष के बीच जो अंतर है, इस अंतर को व्यक्त करते हुए अपने मन की टिस को, वेदना को वो हमारे सामने प्रकट करते हैं। और वो पहले चरण में कहते हैं, कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदनवन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की ये धरती, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। यानी रचनाकार अंतर्मुख होकर मन ही मन वह कभी कभी वह सोचते हैं, क्या हुआ इस मेरे इस देश को, इस नंदनवन में, इंद्र की वाटिका में, नंदनवन में फूलों की कमी कैसे हो गई है। मेरा ये देश धन धान्य से भरपूर था, खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, और खेती का जो अन्न लोगों के घर में आता था तो लोग बहुत आनंदी उत्साहित होते थे। और सुंदरता में तो इंद्र दरबार की तुलना से भी हमारा देश सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, बगीचे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और उसके साथ साथ मनुष्य का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, इस प्रकार का मेरा वो भारतवर्ष था। लेकिन अभी इस भारतवर्ष को देखता हूँ तो मन ही मन में वो सोचता हूँ कि मेरे इस भारतवर्ष को क्या हुआ है। आज के भारतवर्ष में नंदनवन की कमी, कैसे मुझे फूलों की कमी क्यों दिखाई दे रही है। सब तरफ फूल मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज ये भारतवर्ष जो है, ये भारतवर्ष पहले की तुलना में अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। यहाँ की खुशहाली, यहाँ का आनंद पूर्ण रूप से गायब हो गया है। खेती के प्रति लोग निरुत्साहित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से धन धान्य से भरपूर यह हमारा भारतवर्ष था, सुजलाम सुफलाम था, सुंदर था। लेकिन इस भारतवर्ष की वर्तमान छवि को देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगता है। और इस भारतवर्ष में आप फूलों की कमी कैसे महसूस हो रही है, ये भी दुख व रचनाकार हमारे सामने व्यक्त करते हैं। नैतिकता, आचरण, सोने की चिड़िया से भरपूर हमारा देश था। यहाँ भारतवर्ष की ऐश्वर्य को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, अकाल, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों की संख्या व्यापक रूप में बढ़ रही है। और इसके कारण वो सुजलाम सुफलाम धन धान्य से भरपूर भारतवर्ष कुछ साल पहले था। लेकिन आज के भारतवर्ष को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे इस नंदनवन को किसकी नज़र लग गई और यहाँ फूलों की कैसी कमी हो गई है। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि यह वो भारतवर्ष नहीं है जो पहले वाला था। अगले चरण में कहते हैं कि रामकृष्ण की तपोभूमि थी, उसमें ये खुशहाली, स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। सस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगाते, सोने जैसे दिन थे इसके चांदी जैसे रातें। यानी यहाँ राम कृष्ण इनका जन्म हुआ है। राम कृष्ण की ये तपोभूमि है, सर्वत्र खुशहाली खुशहाली है। और यहाँ सब सुबह शाम सब लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते थे, मदद करते थे। घर घर में दिवाली हर रोज़ मनाई जाती थे। और इस भारतवर्ष के सोने जैसे दिन थे और चांदी जैसी रातें थे। तो ये रामकृष्ण की तपोभूमि होने के कारण यहाँ लोग सब मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर पर्व त्यौहार में सम्मिलित होते थे, आनंद एक दूसरे को बांटते थे, खुशियाँ बांटते थे और दुख को दूर करने की मदद करते थे। ऐसी ये तपोभूमि थी। सुबह शाम एक दूसरे को यहाँ दुआ देते थे, मदद करते थे। ऐसी वो भारत मेरी भूमि थी। और यहाँ सोने जैसे दिन थे, चांदी जैसी रातें थी। लेकिन पता नहीं आज सब लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, चोरी डकैती बेईमानी की संख्या बढ़ रही है। तो इस भारतवर्ष में इतना ज़्यादा व्यापक रूप में परिवर्तन हुआ है कि इस परिवर्तन को देखने के बाद, इस भारतवर्ष की समाज की दुर्व्यवस्था को देखने के बाद मुझे लगता है कि यह वो भारतवर्ष नहीं है जो रामकृष्ण की तपोभूमि थी, उस समय का था। आज के वह इस भारतवर्ष में अलग ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ राम और कृष्ण का इतिहास हमारे यहाँ होने के बावजूद भी
या हम एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं। तो यह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि ये वो भारतवर्ष नहीं है जहाँ सोने जैसे दिन थे और चांदी जैसी रातें थी। लेकिन आज कंगाल ही कंगाल और सब तरफ निराशा ही निराशा का माहौल हमें देखने को मिलता है। आगे वो कहते हैं, शुभ प्रभात लेकर आते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही वो जाते थे जन जन को हृदयंगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। और वो कहते हैं कि यहाँ सुबह उठने के बाद हर रोज सुबह सुबह हर मंदिर में सत्यम शिवम सुंदरम का नाम स्मरण होता था। वहाँ मंदिर में जाने के बाद अनायास ही लोग एक दूसरे की हाथ से हाथ और दिल से दिल मिल जाते थे। वहाँ लोगों का मिलन होने के बाद, मंदिर में मिलन होने के बाद, और उस समय सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए भगवान का नाम स्मरण नहीं किया जाता था। उस समय के लोग आचरण से अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो व्यवहार है, वो आचरण से सिद्ध करते थे। ये वैसा मेरा भारतवर्ष था। सुबह शाम भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम जप, वंदना होती थी। वह दिखावे के लिए वंदना नहीं होती थी, एक मन की शांति को प्राप्त करने के लिए वंदना होती थी। और उस समय के लोग अपने आचरण के द्वारा ही अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते थे। लेकिन आज के समय में सिर्फ बड़बोलापन लोगों में आ गया है। आज के लोग अगर वंदना भी ईश्वर की करते हैं तो वह दिखावा के रूप में करते हैं, और सिर्फ बातों बातों में ही लोग एक दूसरे को आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मदद कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ उच्चारण से आज के ज़माने में अपने आचरण सिद्ध किया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लोगों के हृदय को हृदय, मन को मन मिलते थे, क्योंकि उस समय हम नामस्मरण, भगवत कीर्तन को ज़्यादा महत्व देते थे और उसके कारण हमारे हृदय एक दूसरे के साथ मिलते थे। लेकिन आज हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो वो दिखावे के लिए करते हैं। हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सिर्फ लोगों को बताने के लिए करते हैं, लेकिन आचरण में कुछ नहीं लाते हैं। और इसलिए आज हमारे हृदय से हृदय न मिलते हैं, हाथ से हाथ नहीं मिलता है। आज सब स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थी होने के कारण, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्राप्त करने के कारण दूसरों को लूट रहे हैं, दूसरों का शोषण कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर का दिनों दिन व्यापक रूप में फैल रहा है। और इसलिए एक दूसरे को मदद करने वाला जो भारतवर्ष था, एक दूसरे के लिए स्वयं की जो लालच था उसको त्यागने वाला जो भारतवर्ष था, वह भारतवर्ष मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और इस प्रकार से जो भारतवर्ष था पहले वाला, वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी दुर्दशा पर, इसी जो आडंबर है, इसी जो दिखावा है, एक आचरण की हीनता है, मूल्य की हीनता है, इस पर रचनाकार चिंता व्यक्त करते हैं। आगे वो कहते हैं, इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियाँ, बही बही फिर रही थी इसमें दूध दही की नदियाँ, पर अब कहीं देखने को भी वो उत्कर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है वो भारतवर्ष नहीं है। क्योंकि रचनाकार इस कविता के माध्यम से जो हमें सब कुछ बता रहे हैं, वह पहले भारतवर्ष की छवि का वर्णन कर रही है कि जिसका पूरे विश्व में बोलबाला है। तब वो कहते हैं कि इस देश के बारे में सदियों से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दूध और दही की नदियाँ बहा करती थी। लेकिन आप देखने के बाद तो मुझे लगता है कि कहीं भी कुछ उत्कर्ष दिखाई नहीं देता, कहीं भी कोई इस प्रकार की बात दिखाई नहीं देती। और अब मुझे लगता है कि ये वो भारतवर्ष नहीं है कि जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती थी, वहाँ पशु पक्षी प्राणियों पर दया की जाती थी, पशु पक्षी प्राणियों का संहार नहीं किया जाता था। तो आज के समय में तो पशु पक्षी प्राणियों का संहार किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। और यह जो भारतवर्ष सदियों पहले था, उस प्रकार का भारतवर्ष मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और पता नहीं अब इस देश का उत्कर्ष होगा या नहीं, कहीं भी मुझे इस देश का उत्कर्ष होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चिंता भी रचनाकार व्यक्त करते हैं। आगे कहते हैं, फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है, जाने के उपमान में उपवन सा आनंद नहीं है। कहाँ गई वे शस्य श्यामला धरती की सौगातें, कौन चुराता है सोने के दिन चांदी की रातें। यानी आज बगीचे में फूल खिलते हैं, लेकिन उस फूल में सुगंध दिखाई नहीं दे रहा है।
बगीचे में जाने के बाद आनंद मिलता है, लेकिन वह आनंद भी हमें उस बगीचे में जाने के बाद नहीं मिल रहा है। कहाँ गई वह हमारी सस्य श्यामला धरती की सौगात, यानी सोने की चिड़िया हर डाल डाल पर डुलती थी, दूध दही की नदियाँ बहा करती थी, वह धन वह उत्कर्ष अब नहीं दिखता। तब मुझे लगता है कि वो भारतवर्ष नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है, किसने क्या किया है। सस्य श्यामल धरती की सौगातें किसने चुराई है, सोने की दिन और चांदी की वैभवशाली रातें कहाँ अंत हो गया है, पता नहीं चलता है। यहाँ उपवन में जाने के बाद जो आनंद होता था, उल्लास होता था, उस आनंद और उल्लास का आज के लोग अनुभव नहीं कर पा रहे उपवन में, बगीचे में जाने के बाद भी, क्योंकि आज वो अपने कामों में इतने व्यस्त है, अपनी प्रगति में इतने व्यस्त है और अपने जीवन की इच्छा आकांक्षाओं की बोझ के तले इतने वो दबी चुकी है और इतनी निराश हो चुकी है कि वह बगीचे में जाने के बाद भी उनको फूल का सुगंध उनको नहीं आ रहा है। फूल है लेकिन वह सुगंध नहीं दे रहा है। उपवन में जाने के बाद भी उनको आनंद नहीं मिल रहा है। और सुबह शाम एक दूसरे को वह आशीर्वाद देने वाले लोग, पता नहीं अब इस देश की नींद और चैन किसने चुराई है, सोने की दिन और चांदी की रातें किसने चुराई है, पता नहीं है। इस प्रकार की बात वो करते हैं। आगे कहते, किसने जन जन के जीवन को यूँ काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके हिस्से का उजियाला। अब तो मुस्कानों के चेहरे पर भी हर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये भारतवर्ष नहीं है। पता नहीं कौन है जो जनजीवन में कालिमा फैला रहा है। उन मुस्कानों में खुशी आनंद नहीं है, मुंह का खुलना ये हंसना नहीं होता है। हमारे भारतवर्ष में पहले लोग बहुत ही हंसते हुए खेलते हुए जीवन यापन करते थे, लेकिन आज के लोगों में वो मुस्कान गायब हो चुकी है। भले ही वो मुस्कान करने का वो ढोंग कर दी होगी, लेकिन मुंह का खुलना सिर्फ हंसना नहीं होता है। जो हंसी खुशी में रहने वाले हमारे पहले के लोग थे, वैसी हंसी खुशी मेरे इस भारतवर्ष के लोगों के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है। और मेरे इस भारतवर्ष के जनजीवन में कौन कालिमा फा रहा है, इसका मुझे पता नहीं है, ऐसा कहते हैं। और अगर यह वही देश है तो कितना अचरज चूस रहे मानव की हड्डी दधीची के वंशज, जिनके पूर्वजों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। और कहते हैं, अभी तक मैंने जो वर्णन किया है, इस प्रकार का अगर वो भारतवर्ष, वही भारतवर्ष अगर वो है, तो वो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि पहले के लोग किस प्रकार से लोगों को मदद करते थे, लोगों को सहायता करते थे। लेकिन आज उसी लोगों के वंशज, उसी दधीची रुचि की हड्डी से वंशज मानव का रक्त चूस रहे हैं। इन लोगों के पूर्वजों ने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए धरती की अमानत माना है, लेकिन आज के लोग इसी धरती को शोषण कर रहे हैं। और पहले वाले पूर्वज, इनके पूर्वज औरों के खातिर अपना जीवन जीते थे, लोगों को मदद करते थे, लेकिन आज वही उनके पूर्वज, वही उनके वंशज अपने ही लोगों का, अपने ही इन सभी भारतवासियों का वो शोषण कर रहे हैं। और वह कितने आश्चर्य की बात है, कुछ साल पहले के इनके ही पूर्वज कैसे बंधुभाव से रहते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, सहायता करते थे। और आज के वही वंशज एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं। पहले के लोग दूसरों के लिए जीवन जीते थे, लेकिन आज के लोग अपने लिए दूसरों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। पता नहीं इस मेरे भारतवर्ष को क्या हुआ है, इस प्रकार का वो वर्णन करते हैं। आगे, उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर डाला। और पता नहीं इन लोगों के वंशजों ने ऐसा घिनौना रूप धारण क्यों कर लिया है, क्योंकि आज लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लोग धन संपत्ति लूट रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु भी हुई है तो उस लाशों की मजबूरी का भी फायदा उठाने वाली ये उनके संतान पैदा हुए हैं।
और इन संतानों के महावीर के उपदेश और गौतम बुद्ध के शब्द का कोई उपाय नहीं हो रहा है। ये महावीर का और गौतम बुद्ध का देश है, लेकिन इस बुद्ध के देश में लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों की हिंसा हो रही है और यहाँ लोगों का व्यापक रूप में शोषण किया जा रहा है। तो ये महावीर और गौतम बुद्ध की यहाँ उपदेशों का कोई अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी चिंता वो करते हैं। आगे कहते हैं, घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये भारतवर्ष नहीं है। और घर घर में बुद्ध और महावीर की तस्वीर टंगी हुई है, लेकिन उनका आदर्श लेता हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। हम भारतवासियों के घर में राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, ये अलग अलग महापुरुष है। उन महापुरुषों के चित्र तो हमारे यहाँ टंगे हुए हैं, लेकिन उनका जो आदर्श है वह आदर्श हम आचरण में नहीं ला रहे हैं। तो यह चिंता रचनाकारों की हमें उनके आदर्श को आचरण में लाने की ज़रूरत है। आदर्श को आचरण में अगर हम नहीं लाएंगे तो उनके चित्र को भित्ति पर टंग कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये भी बात वो रचनाकार हमारे सामने व्यक्त करते हैं।